टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई हुई है। अफजाल अंसारी ने एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और सरकार और अफजाल अंसारी की ओर से बहस पूरी हो गई है। बता दें, अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर मामले में 4 साल की सुनाई गई सज़ा को चुनौती दी थी और रद्द करने की मांग की थी। तो वहीं राज्य सरकार ने सज़ा बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर अफजाल अंसारी के वकीलों द्वारा आपत्ति नहीं दाखिल की गई थी, जिसको लेकर अब कोर्ट ने अफजाल अंसारी के वकीलों को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। वहीं अब शाम तक इस पर तारीख तय होगी, जिसके बाद आपत्ति दाखिल अफजाल अंसारी के वकील करेंगे और जिसके बाद इस पर सुनवाई होगी। बता दें, जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है इस पूरे मामले पर, और ऐसे में अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। जो अपील फाइल हुई थी 4 साल की सजा के खिलाफ, उस केस में सारे आर्गुमेंट पूरे हो गए हैं। सरकार ने भी अपनी बहस कर ली, हम लोगों की तरफ से भी सारी बहस कंप्लीट हो गई। हमारी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी साहब ने लीड किया था आर्गुमेंट को, और सारी बहस कंप्लीट होने के बाद फिर एक सवाल उठ गया कि स्टेट ने कहा कि साहब हमने सजा बढ़ाने के लिए भी एक अपील की है, जिसमें इन्होंने कोई आपत्ति नहीं दाखिल की। तो हमने कहा साहब ठीक है, अगर ऐसा है तो हमको समय दे दीजिए 5 दिन का, हम आपत्ति दाखिल कर देंगे। अब कोर्ट ने इसके बाद ऑर्डर में रख लिया फाइल और कहा कि हम आपको समय देंगे। तो अब जो भी हो सकता है शाम तक डेट आ जाए। उम्मीद यह है कि अब चुनाव के बाद ही डेट लगेगी कोई सुनवाई। पर कोई पौधा डेट नहीं फिक्स की है। अभी डेट फिक्स नहीं किया, लेकिन शाम तक कोर्ट ने कहा हम डेट अपना कैलेंडर देख के डेट फिक्स कर देंगे। हम लोगों का अनुमान है कि ये 4 तारीख के आसपास डेट फिक्स होगी। उपेंद्र उपाध्याय, मैं अपील में अधिवक्ता हूँ अफजाल अंसारी। संगम नगरी प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र के करैली पावर हाउस इलाके की, जहां 60 फीट रोड, नट का कब्रिस्तान और साथ ही गौस नगर क्षेत्र में पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। बिजली की बार बार आने जाने से क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान है। साथ ही बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने के कारण पानी की भी लोगों को किल्लत हो रही है। वहीं देर रात तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये व्यवस्था पिछले 2 दिनों से है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। हर 2 मिनट पर बिजली आ रही और जा रही, जिसके कारण लोग काफ़ी गर्मी में परेशान। एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली कटौती और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आम जनता परेशान हो रही है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। केस की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं अब इस पूरे मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। और क्या कुछ कहना है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का, किस तरह से जस्टिस बैंक जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई और क्या कुछ हुआ, आइए दिखाते हैं आपको। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर के आज जस्टिस महेंद्र जैन साहब की अदालत कोर्ट नंबर 89 में इसकी सुनवाई हुई, और जिसमें कि विशेष रूप से मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिंदू पक्षकार अपना पक्ष रख चुके हैं, मुस्लिम पक्षकार भी अपना पक्ष रख चुके हैं। अब मुस्लिम पक्ष जान करके इस मामले को लंबा खींचने के उद्देश्य से बार बार वही सेम वैसे रिपीट कर रहे हैं। आज इसको लेकर के हमने आपत्ति भी की और हमने कहा कि आप रिपीट ना करें, 7-11 की एप्लीकेशन को निस्तारित होने दें। लेकिन शाही ईदगाह पक्ष के एडवोकेट या सुन्नी वक्फ बोर्ड के एडवोकेट जान करके सेम चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये परिपाटी ठीक नहीं है। इससे निश्चित रूप से कोर्ट का भी समय खराब हो रहा है और मामला जो इतना संवेदनशील मामला है, इतना महत्वपूर्ण मामला है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का, ये भी डिले हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसका शीघ्र निस्तारण हो। इसमें करोड़ों करोड़ों लोग इसे बड़ी आशा और विश्वास के साथ देख रहे हैं। देश नहीं विदेशों से भी लोग देख रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो। लेकिन शाही वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग, शाही ईदगाह पक्ष के लोग बार बार इसे लंबा खींचने के उद्देश्य से इसमें उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं जैसे मैं पहले बताया। और अब माननीय न्यायालय के द्वारा कल की तारीख यानी 28 मई को 11:30 बजे पुनः इसकी सुनवाई होगी। कल इसमें हम भी अपना पक्ष रखेंगे और शाही ईदगाह पक्ष के लोग जान करके उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्शन भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसका निस्तारण हो। तो कल इसकी सुनवाई होगी यानी 28 मई को 11:30। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज जोगी घाट पर उस समय हड़कंप मच गया जब 3 युवक यहां दोपहर 12 बजे गर्मी के कारण नहाने गए थे
और देखते ही देखते 2 युवक गहरे पानी में चले गए, जिसके बाद उनको ढूंढना मुश्किल हो गया। वहीं सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और गोताखोर की टीम भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के कई घंटे बाद जहां 2 युवकों के शव मिल सके। बता दें, जहां रहने वाले ये दोनों युवक खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाला रोशनबाग इलाके के थे। एक का नाम सैफ था तो दूसरे का नाम रोमान। वहीं जब शव बाहर निकाला गया तो परिवार वालों में रोना पिटना मच गया। वहीं दोनों शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ जल पुलिस अधिकारी का, आइए। सूचना हम लोगों को मिली कि 2 लड़के डूब गए हैं मीरापुर घाट में। हम लोग सूचना पर तुरंत भाग करके आए यहाँ पर। एक बॉडी तुरंत अभी मिल गई है, दूसरी बॉडी हम लोग खोज रहे हैं, वो बॉडी मिल जाएगी। कब की घटना है ये अभी आधे घंटे पौन घंटे की घटना है। अपना परिचय दे दें। मुनीश कुमार सिंह, एसआई मुनीश कुमार सिंह, जल पुलिस से। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन एक अज्ञात पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता की राजनीतिक उपेक्षा संबंधित भ्रामक संदेश प्रसारित करने मामले में प्रयागराज की कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मंत्री नंदी की तहरीर पर पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन प्रमोद बाबू और एक अज्ञात के विरुद्ध IT एक्ट व अन्य धाराओं के तहत रिपोर्ट लिखकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में व्हाट्सएप पर शंकरगढ़ नारीबारी चाक घाट के नाम से एक ग्रुप संचालित है। 2024 मई की शाम उस ग्रुप में एक संदेश प्रसारित किया। उसमें उनकी पत्नी की राजनीतिक उपेक्षा किए जाने की बात कहकर वोट के माध्यम से जवाब देने की बात कही गई। मतदान से ठीक एक दिन पहले इस तरह के संवेदनशील मैसेज प्रसारित करना बेहद अशांतिराना, शरारतपूर्ण, आपराधिक कृत्य है। संदेश पूरे तरह से भ्रामक, मनगढ़ंत और चुनावी लाभ देने के उद्देश्य से लिखा गया। मंत्री नंदी ने इस पर कहा है कि उनकी राजनीतिक छवि को आघात पहुंचाने की गंभीर षड्यंत्र इसमें उनकी राजनीतिक विरोधियों संलिप्तता है और ऐसे में अब जहां कोतवाली पुलिस ने इस पर FIR दर्ज कर ली है और FIR दर्ज करने के साथ ही अब इस पर पुलिस जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ये इस तरह का मैसेज क्यों भ्रामक संदेश डाला गया। धूमनगंज थाना अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब एक ट्रक की चपेट में आने से ई-रिक्शा स्कूटी में जहां भिड़ंत हो गई और चालक घायल हुआ तो स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, जहां मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। फिलहाल इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। वहीं मौके पहुंची पुलिस ने तत्काल जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें, युवक की मौके पर ही स्कूटी चालक की मौत हो गई तो वहीं ई-रिक्शा चालक घायल हुआ है। बता दें, ट्रक चालक की लापरवाही के कारण बताई जा रही ये घटना हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तो वहीं अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और ट्रक के चालक के बारे में भी जांच कर रही है। फिलहाल मौके पर काफ़ी भीड़ थी। फिलहाल पुलिस ने मामले को संभालते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।